हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है ए 75 kg सॉलिड स्पीयर विथ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज सस्पेंडेड बाय वर्टिकल वायर। ठीक है, तो टॉर्क दे दिया गया है 0.35 न्यूटन मीटर। इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द स्पीयर। स्पीयर को रोटेट करने के लिए इतना टॉर्क चाहिए थ्रू एन एंगल ऑफ 0.85 रेडियन एंड देन मेंटेन दैट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इतना टॉर्क चाहिए, इतना एंगल में, दैट इज 0.85 एंगल में रोटेट करने के लिए उसको 0.35 न्यूटन का टॉर्क चाहिए टू मेंटेन दैट ओरिएंटेशन। सो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट रिजल्ट व्हेन द स्पीयर इज देन रिलीज्ड। सो जब स्पीयर रिलीज हुआ था तो उस समय उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग कौन सा की पॉइंट की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे फर्स्ट देख लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ टॉर्क दे दिया गया है। सो टॉर्क जो है ये क्वेश्चन में टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू नेगेटिव के थीटा। ठीक है, सो टॉर्क तो दे दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 0.35 न्यूटन मीटर। सो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस के मल्टीप्लाइड विथ दे दिया गया है एंगल, जो रोटेट करने के लिए एंगल दिया है क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.85 रेडियन। सो जो के का है, मैग्नीट्यूड ऑफ के कितना आएगा, दैट इज 0.35 न्यूटन मीटर पर रेडियन अपन 0.85। तो इसको सॉल्व करने से के का वैल्यू मिल रहा है 0.411 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, तो हम लोगों को एक्चुअली टी का वैल्यू पूछा है, टी इज़ द टाइम पीरियड। सो हम लोगों को पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय के। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ के। सो दैट इज इक्वल टू ये कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है, सॉलिड स्पीयर। तो सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2/5 mr² डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ के। तो जो मास है, ये मास दे दिया गया है 75 kg इन दिस क्वेश्चन। सो हम लोग मास का वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज़ 2/5 75 kg, और रेडियस दिया है 10, इसको मैं 10 सेंटीमीटर मीटर में करूँगी तो 0.1। ठीक है, के का वैल्यू मैं अभी जस्ट कैलकुलेट की। सो ये सारा चीज़ को सॉल्व करने से वैल्यू को पुट करके पाई का वैल्यू 3.141 नहीं तो 22/7 पुट करने से मेरे को टी का वैल्यू मिल रहा है 5.36 सेकेंड। So this is the answer. Time period will be 5.36 seconds. Hope you understood this question. Thank you.